हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो ये हमारी इंस्ट्रूमेंटेशन की क्लासेस चल रही हैं। तो लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं कि मेज़रमेंट क्या होता है हमारा, और किसी भी क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए कौन कौन से एलिमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। ब्लॉक डायग्राम ऑफ मेजरिंग सिस्टम अपन ने डिस्कस किया था, और व्हाट इज मेजरमेंट अपन ने डिस्कस किया हुआ था। ओके, अब नेक्स्ट ये हमारी क्लास है जिसमें अपन डिस्कस करने वाले हैं स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट। कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स है उसके स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं। तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं हमारे इंस्ट्रूमेंट्स के, वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स और एक होता है डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स। तो स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स आर दोज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट हुज क्वांटिटी डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम। ओके, मतलब वैसे कैरेक्टरिस्टिक जिसमें अपन इनपुट दें और हमारा आउटपुट वेरी करे, बट वो टाइम पे डिपेंड ना करता हो, इस टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक। और डायनेमिक क्या होते हैं? डायनेमिक मतलब चेंज, स्टैटिक मतलब स्थिर हो, जो मतलब टाइम के साथ वेरी ना करे। अगर कोई भी हमारा इंस्ट्रूमेंट है उसमें अगर अपन इनपुट दे रहे हैं और यहाँ से आउटपुट होगा हमारा, ओके, तो अगर इनपुट वेरी कर रहा है हमारा, तो ऑफकोर्स है कि आउटपुट भी वेरी करेगा, बट इट does not depend on टाइम। टाइम से कोई मतलब नहीं है, टाइम हमारा चेंज हो बट हमारा इस वैल्यू पे डिपेंड इफेक्ट ना पड़े, तो वो होता है स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक। वही अगर टाइम के साथ क्या हो, वैल्यू चेंज हो, तो वो क्या हो जाता है हमारा डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो ये अपन को डिफरेंस याद रखना है कि अगर अपन बोलते हैं कि स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स और डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक दोनों में क्या अंतर है। तो स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक, स्टैटिक मतलब स्थिर, डायनेमिक मतलब वेरिएबल, किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के साथ में। अगर टाइम के साथ में जो कैरेक्टरिस्टिक चेंज नहीं हो, इनपुट चेंज हो रहा है आउटपुट चेंज होगा, मतलब इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक वेरी करेगा लेकिन टाइम के अकॉर्डिंगली वेरी ना करे, वो होगा स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक। और जो टाइम के साथ वेरी करेगा वो हो जाएगा हमारा क्या? डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जो स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये हमारे बहुत सारे टाइप हैं इसमें, कि स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी होती हैं। तो सबसे पहला फर्स्ट अपन डिस्कस करते हैं एक्यूरेसी। एक्यूरेसी हमारा क्या होता है? तो एक्यूरेसी अपन क्या बोलते हैं? एक्यूरेसी क्या है? इट इज द क्लोजनेस विथ विच एन इंस्ट्रूमेंट रीडिंग अप्रोचेस द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी टू बी बीइंग मेजर्ड। ओके, सबसे पहले अपन डेफिनेशन लिख लेते हैं। स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है हमारा? इट इज द क्लोजनेस, ओके, it is the closeness with which an instrument with which an it is the closeness with which an instrument reading approaches the true value instrument reading approaches the true value of the quantity being measured okay। तो accuracy क्या है? It is the closeness with which an instrument reading approaches the true value of the quantity being measured। मतलब कोई भी सिस्टम अपन बोलेंगे कि एक्यूरेट है तो कैसे होगा? वो कितना क्लोज है, जो भी हमारी रीडिंग अपन मेजर कर रहे हैं और जो हमारी ट्रू वैल्यू है क्वांटिटी की, उसके पास में कितना है। ठीक है, सपोज दैट अपन ने माना, सपोज एग्जाम्पल लेते हैं अपन कोई भी, ठीक है, कोई भी रीडिंग अपन मेजर कर रहे हैं, कोई भी हमारे पास मीटर है, अपन ने बोला कि उसकी ट्रू वैल्यू क्या है हमारी, मान लीजिए 1 एम्पियर है। ओके, ये है ट्रू वैल्यू। अब अपन मेजर कर रहे हैं, मेजर्ड वैल्यू जो है हमारी वो कितनी है? मेजर्ड वैल्यू हमारी कितनी है? मान लीजिए 0.9 एम्पियर है। ठीक है, एक बार मेजर किया तो 0.8 एम्पियर है। ठीक है, तो ये वाला सिस्टम ज्यादा एक्यूरेट होगा कि ये वाला सिस्टम ज्यादा एक्यूरेट होगा? ये वाला सिस्टम ज्यादा एक्यूरेट होगा, क्योंकि ये क्या है? इसके ज्यादा क्लोज है। ठीक है, तो एक्यूरेसी क्या है? क्लोजनेस
विथ विच एन इंस्ट्रूमेंट रीडिंग अप्रोचेज द ट्रू वैल्यू, मतलब जो हमारी ट्रू वैल्यू है उसके कितना क्लोज हमारी वैल्यू आ रही है वो क्या कहलाएगा, हमारा एक्यूरेसी कहलाएगा। जितनी ज्यादा वैल्यू जो ट्रू वैल्यू है उसके क्लोज होगा वो सिस्टम उतना ज्यादा एक्यूरेट कहलाएगा। ठीक है, तो ये टू सिस्टम है, अगर एक 0.9 मेजर कर रहा है, एक 0.8 है और ट्रू वैल्यू जो है 1 एम्पियर है, तो ये वाला सिस्टम ज्यादा एक्यूरेट होगा एज कंपेयर टू दिस सिस्टम। ठीक है, तो एक्यूरेसी क्या है, closeness with which an instrument reading approaches the true value of the quantity being measured। जो अपन ट्रू वैल्यू मेजर कर रहे हैं, जो ट्रू वैल्यू है और जो मेजर्ड वैल्यू है वो हमारे ट्रू वैल्यू के कितना क्लोज है, पास है, वो क्या कहलाएगी, एक्यूरेसी कहलाएगी। जितना ज्यादा पास होगी उतना ज्यादा सिस्टम हमारा क्या होगा, एक्यूरेट होगा। ठीक है, तो जो हमारी एक्यूरेसी है वो क्या बोला हमने कि क्लोजनेस टू द एक्चुअल वैल्यू, मतलब जो भी वैल्यू अपन मेजर कर रहे हैं उसके क्लोज कितना है वो क्या कहलाएगी, हमारी एक्यूरेसी कहलाता है। एक्यूरेसी जो होती है उसको अपन फॉलोइंग बेस से मेजर करते हैं। एक हमारा क्या होता है, पॉइंट एक्यूरेसी। ओके, एक्यूरेसी को अपन दो तरीके से मेजर कर सकते हैं। एक होता है हमारा पॉइंट एक्यूरेसी। पॉइंट एक्यूरेसी में क्या होता है, एक्यूरेसी एज परसेंटेज ऑफ स्केल रेंज। ठीक है, पॉइंट एक्यूरेसी में भी दो टाइप से, एक तो एक्यूरेसी एज परसेंटेज ऑफ स्केल रेंज और सेकंड होता है हमारा क्या, एक्यूरेसी एज परसेंटेज ऑफ ट्रू वैल्यू। एक्यूरेसी एज परसेंटेज ऑफ ट्रू वैल्यू। ओके, तो एक्यूरेसी को जब अपन पॉइंट एक्यूरेसी के रिस्पेक्ट में मेजर करेंगे तो अपन दो टाइप से कर सकते हैं, या तो परसेंटेज ऑफ स्केल रेंज या फिर परसेंटेज ऑफ ट्रू वैल्यू। ठीक है, हमने क्या बोला, एक्यूरेसी क्या होती है, कोई भी मेजर्ड वैल्यू जो है वो ट्रू वैल्यू के कितना क्लोज है वो क्या कहलाएगी, हमारी एक्यूरेसी कहलाती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मतलब ट्रू वैल्यू। अगर कोई भी एक पॉइंट है, अपन ने मान लिया कि 9 जो है, मान लो हमारा कोई भी स्केल है 9 एम्पियर है, अगर करंट की बात कर रहे हैं, वो ट्रू वैल्यू है, तो इसके कितना क्लोज आ रहा है, मान लो 8.8 है, 8.1 है, 8.9 है, क्या रीडिंग आ रही है, तो ये वाला क्या होगा, ज्यादा एक्यूरेट होगा। तो ये क्या होगा, एज अ परसेंटेज ऑफ ट्रू वैल्यू के रिस्पेक्ट में। दूसरा क्या हो सकता है, एज अ परसेंटेज ऑफ स्केल रेंज, कि जो हमारा स्केल है, मान लो हमारा स्केल क्या है, 0 से 100 के बीच का है, ये हमारा टोटल स्केल है, मतलब जो मीटर है उसकी रीडिंग है 0 से 100 के बीच की। तो इस स्केल के रिस्पेक्ट में जो है हमारी वो कितना आ रही है, मान लो 80 आ रही है, 90 आ रही है। ठीक है, तो वो इस स्केल मतलब जो स्केल रेंज है, तो स्केल रेंज जो है वो अपन कैसे निकालते हैं, जो मैक्सिमम वैल्यू है माइनस मिनिमम वैल्यू है हमारा। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा, मतलब ये जो रेंज है स्केल की। ठीक है, तो इसके रिस्पेक्ट में हमारी जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है, उसके कितना क्लोज है, वो क्या हो जाएगा हमारा एज अ रिस्पेक्ट ऑफ स्केल रेंज। ठीक है, तो पॉइंट एक्यूरेसी में दो हो गया, एज अ परसेंटेज ऑफ स्केल रेंज के रिस्पेक्ट में, कि जो स्केल की रेंज है उसके कितना पास में आ रहा है वो हो जाएगी उसकी एक्यूरेसी, या फिर ट्रू वैल्यू, मतलब एक कोई पॉइंट दे दिया है कि ये इसकी ट्रू वैल्यू है, उसके रिस्पेक्ट में कितना है। तो ये हो गया हमारा विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट एक्यूरेसी। एक क्या होता है हमारा एरर के रिस्पेक्ट में। ओके, एक्यूरेसी इज डिफाइंड इन टर्म ऑफ स्टैटिक एरर। Accuracy is defined in terms of static error। स्टैटिक एरर के रिस्पेक्ट में अपन एक्यूरेसी डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो एरर हमारा क्या होगा, जितना कम होगा एक्यूरेसी क्या होगी हमारी, उतनी ही ज्यादा होगी हमारी। ठीक है, जो स्टैटिक एरर होती है वो क्या होता है हमारा, स्टैटिक एरर। स्टैटिक एरर, व्हाट इज स्टैटिक एरर, स्टैटिक मतलब स्थिर
एरर मतलब उसमें कितना हमारा चेंजेस आ रहा है। तो इट इज डिफाइंड एज द, स्टैटिक एरर क्या है हमारा, इट इज डिफाइंड एज द difference between the measured value and true value। ओके, मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू के बीच का जो अंतर है वो क्या कहलाता है, हमारा स्टैटिक एरर कहलाता है। ठीक है, तो स्टैटिक एरर जो है वो क्या हो जाएगी हमारी, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। ठीक है, इसमें नेगेटिव साइन आ सकता है। मान लो मेजर्ड वैल्यू हमारी क्या है, कम है। हमने बोला क्या कि जो ट्रू वैल्यू है किसी भी मीटर की वो है हमारा 9 एम्पियर, और जो अपन मेजर्ड कर रहे हैं वो कितनी है, मेजर्ड वैल्यू जो है वो है 8.9 एम्पियर। तो अपन अगर ये करेंगे तो 8.9 माइनस क्या आएगा, 9 मतलब माइनस का 0.1 है, तो माइनस साइन रिस्पेक्ट नहीं करता। ये ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू भी हो सकता है या मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। बस अपन को ये क्वांटिटी देखना है हमारा। माइनस से क्या पता चलेगा कि ये जो मेजर्ड वैल्यू है वो इससे इतनी कम है, अगर प्लस आता है तो ट्रू वैल्यू से उतना ज्यादा है। ठीक है, आप बोलोगे कि मैम एरर तो नेगेटिव में आ गई है, तो नेगेटिव में आने का मतलब है कि जो मेजर्ड वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू से क्या है, कम है, और अगर पॉजिटिव आती है इसका मतलब क्या है कि जो मेजर्ड वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू से क्या हो रही है, ज्यादा आ रही है। तो एरर क्या होती है हमारी, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। तो एरर हमारा जितना क्या होगा, कम होगा। स्टैटिक एरर जो है हमारी वो जितनी कम होगी, एक्यूरेसी क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी हमारी। मतलब ये इसके क्लोज है, मतलब 0.1 आया, मान लो मेजर्ड वैल्यू भी 9 आई, ट्रू वैल्यू भी 9 है, मतलब 0। स्टैटिक एरर 0 है, मतलब सिस्टम क्या है, एक्यूरेट है, एकदम परफेक्ट एक्यूरेट है। तो अपन क्या बोलेंगे, स्टैटिक एरर जो है जितना ज्यादा कम होगा उतना ही सिस्टम क्या होगा, सिस्टम मोर एक्यूरेट। ओके, स्टैटिक एरर लेस तो सिस्टम क्या होगा, मोर एक्यूरेट होगा। तो स्टैटिक एरर जितना कम होगा उतना ही ज्यादा सिस्टम एक्यूरेट होगा। तो एक्यूरेसी को अपन स्टैटिक एरर के टर्म में भी डिफाइन करते हैं। इससे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में बन जाते हैं। कोई आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देंगे या फिर कहीं पर भी आप तैयारी कर रहे हैं, जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे वहां पे पूछ लिया जाता है कि स्टैटिक एरर जो है उसको अपन मतलब एक्यूरेसी से ये कैसे रिलेट करता है। उन्होंने दे दिया कि स्टैटिक एरर मान लीजिए हमारी 0.1 है, तो सिस्टम क्या है, ज्यादा एक्यूरेट होगा, कम एक्यूरेट होगा, कितना होगा। तो स्टैटिक एरर जितना ही मतलब आपको 2-3 ऐसे एग्जाम्पल ऑप्शन टाइप से दे देंगे कि पहला है उसमें स्टैटिक एरर जो है हमारी ऐसी से डिनोट करते हैं 0.1 है, दूसरा उसमें 0.2 है, तीसरा है 0.4 है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा सिस्टम ज्यादा एक्यूरेट होगा, तो जितना कम स्टैटिक एरर होगा वो सिस्टम उतना ज्यादा क्या होगा, एक्यूरेट होगा। तो ये क्वेश्चंस जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं अपने इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड गेट में भी पूछ लेते हैं, ऐसा नहीं है कि ये नहीं, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन इनसे ही इस टाइप के छोटे क्वेश्चन निकाल के गेट में आपसे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो एक्यूरेसी हो गया इन टर्म्स ऑफ पॉइंट एक्यूरेसी के टर्म में, कि पॉइंट एक्यूरेसी के टर्म में क्या हो गया, इन टर्म्स ऑफ स्केल रेंज और इन टर्म्स ऑफ ट्रू वैल्यू। कोई भी ट्रू वैल्यू दी है उसके रिस्पेक्ट में, या फिर जो आपका स्केल है तो स्केल की रेंज हमारी कितनी है और उसको कितना हमारा उसमें आ रहा है उसके रिस्पेक्ट में, वो हो जाएगा स्केल रेंज। तो ये हो गया स्टैटिक एरर। एक होता है रिलेटिव स्टैटिक एरर, इसका भी फॉर्मूला देख लेते हैं, रिलेटिव स्टैटिक एरर। रिलेटिव स्टैटिक एरर जो होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू अपॉन ट्रू वैल्यू। ओके, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू अपॉन ट्रू वैल्यू। रिलेटिव मतलब ट्रू वैल्यू के रिस्पेक्ट में हमारा कितना है वो, इसलिए नाम आ गया रिलेटिव। स्टैटिक एरर क्या थी, मेजर्ड माइनस ट्रू, और रिलेटिव स्टैटिक एरर क्या होगा, मेजर्ड माइनस ट्रू वैल्यू अपॉन ट्रू वैल्यू। ठीक है, तो ये फॉर्मूले आप एक अलग से कॉपी बनाइएगा पतली सी, ठीक है, जिसमें इंपॉर्टेंट नोट्स के नाम से। तो जो भी फॉर्मूलेस आते हैं या फिर जो हम टर्म्स बताते हैं कि ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो आप उस कॉपी में जरूर से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी आप कंपटीशन
की तैयारी करेंगे, कोई भी इंटरव्यू देने जाते हैं, कुछ भी है तो आप सोचते हैं क्या पढ़ें, ये थ्योरी थोड़ी आएगी। तो ऐसा नहीं है, इन्हीं थ्योरी में से यही छोटे छोटे से क्वेश्चन जो है निकाल लिए जाते हैं। तो वो आप अपनी लैंग्वेज में उसमें लिख लें कि इस टाइप के क्वेश्चन मतलब आते हैं, तो वो आप शॉर्ट नोट्स की जो कॉपी बना उसमें वो लिखते जाइए कि स्टैटिक एरर जो होता है हमारा वो एक्यूरेसी से इस तरीके से क्या होता है, रिलेट करता है। आपसे एक्यूरेसी की डायरेक्ट डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी कंपटीशन एग्जाम में कि एक्यूरेसी क्या होता है, बट आपको पता होना चाहिए। जब आपको डेफिनेशन पता होगी तभी आप क्या कर पाएंगे, आगे का क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे कि एक्चुअली में क्या होता है। तो हमने डेफिनेशन देखी, उसके बाद इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेंगे कि स्टैटिक एरर अगर इतना है तो हमारा क्या मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो स्टैटिक एरर जितना कम एक्यूरेसी उतनी ज्यादा, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टैटिक एरर और एक्यूरेसी। ये फॉर्मूला लिख लीजिएगा क्योंकि इस पे बेस आपके अगर डिप्लोमा आप कर रहे हैं तो उसमें आपसे न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, कि स्टैटिक रिलेटिव स्टैटिक एरर क्या होता है, आपको मेजर्ड वैल्यू दे दी, ट्रू वैल्यू दे दी और आपको ये निकालना है। ठीक है, तो ये हो गया रिलेटिव स्टैटिक एरर, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू अपॉन ट्रू वैल्यू। अगर वही पूछे परसेंटेज रिलेटिव स्टैटिक एरर तो वो क्या हो जाएगा, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू अपॉन ट्रू वैल्यू इंटू 100। ओके, तो ये हो गया हमारा एक्यूरेसी के बारे में कि एक्यूरेसी क्या होता है। तो एक्यूरेसी क्या है हमारा, क्लोजनेस टू द ट्रू वैल्यू। कोई भी जो मेजर्ड वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू के कितना पास में है, जितना ज्यादा पास होगी उतना ज्यादा सिस्टम क्या होगा, एक्यूरेट होगा। फिर हमने बोला कि एक्यूरेसी दो टर्म्स में फाइंड कर सकते हैं, एक तो पॉइंट एक्यूरेसी के टर्म में, मतलब कोई भी एक पॉइंट दे दिया कि ये हमारी ट्रू वैल्यू है तो उसके रिस्पेक्ट में कितना क्लोज है वो हो जाएगी पॉइंट एक्यूरेसी हमारी। ठीक है, और सेकंड हो गया स्केल रेंज की जो हमारा कोई भी सिस्टम है, जो भी मेजरिंग हमारी डिवाइस है उसका स्केल रेंज क्या है उसके रिस्पेक्ट में। फिर अपन ने डिस्कस किया कि एरर क्या होता है, स्टैटिक एरर क्या होता है हमारा, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। जितना ज्यादा स्टैटिक एरर होगा उतनी कम सिस्टम एक्यूरेट होगा, जितना स्टैटिक एरर कम होगा सिस्टम उतना ज्यादा क्या होगा, एक्यूरेट होगा। ओके, अब नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं प्रिसीजन। तो पहला हो गया हमारा क्या, स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स में एक्यूरेसी। सेकंड अपन डिस्कस करते हैं किसके बारे में, प्रिसीजन। प्रिसीजन क्या होता है, तो प्रिसीजन अपन क्या लिखेंगे हमारा, हाउ कंसिस्टेंट अ सीरीज ऑफ वैल्यू आर विथ ईच अदर। हाउ consistent a series of value are with each other। और अपन क्या बोल सकते हैं, if you have several measurements and all those are similar or close to each other, all those are similar or close to each other, so those measurements are precise। मतलब अपन सिंपल क्या बोल सकते हैं, प्रिसाइज। प्रिसीजन क्या होता है, कोई भी रीडिंग मेजर कर रहा है, मतलब हाउ कंसिस्टेंट अ सीरीज ऑफ वैल्यू विद ईच अदर, मतलब कितना कंसिस्टेंटली एक दूसरे के पास आ रही है। मान लीजिए कोई भी अपन रीडिंग नोट कर रहे हैं तो बार बार अपन रीडिंग नोट कर रहे हैं, हमने बोला कि अगर कोई सिस्टम
मतलब पहले एक्यूरेसी की बात करते हैं। अगर हम एक्यूरेट की वैल्यू कर रहे हैं, अगर वो सिस्टम एक्यूरेट है तो एक बार हमने मेजर किया, मान लो वैल्यू कितनी आ रही है 0.9 आ रही है, दूसरी बार मेजर किया तब भी 0.9 आ रही है, ठीक है, तीसरी बार मेजर किया तो भी क्या आ रही है हमारी 0.9 ही आ रही है अगर, ठीक है, और ये ट्रू वैल्यू के पास है तो ये क्या हो गई एक्यूरेसी। लेकिन अगर यही हमारी मान लो ट्रू वैल्यू 10 है तो ये क्या होगा सिस्टम एक्यूरेट, मतलब एक्यूरेसी आई। बट अगर अपन वही बात करें, ये 1 है अगर, तो प्रिसीजन की बात करें तो मान लो अपन बार बार कोई भी रीडिंग मेजर कर रहे हैं और वो सिस्टम एक रीडिंग पे आके अटक जाता है, ठीक है, मान लो हमारी जो ट्रू वैल्यू है वो तो हमारी 10 है, लेकिन जो हमारा सिस्टम है वो 8 पे आके अटक गया है। अब अपन बार बार मेजर कर रहे हैं, 8 आ रही, फिर 8 आ रही, फिर 8 आ रही, मतलब कंसिस्टेंटली क्या हो रहा है, लगातार एक ही रीडिंग आ रही है, तो अपन मान लेंगे कि ये जो सिस्टम है वो एक्यूरेट है, मतलब बार बार एक ही रीडिंग दे रहा है तो नहीं, वो किसी और दूसरी रीडिंग पे आके हमारा अटक गया है, मतलब कंसिस्टेंटली। हाउ कंसिस्टेंट अ सीरीज ऑफ वैल्यू, मतलब ये क्या सीरीज ऑफ वैल्यू विद ईच अदर, मतलब एक दूसरे के पास में कितना लगातार सीरीज ऑफ वैल्यू, वो ट्रू वैल्यू के पास में नहीं आ रही है बट एक ही वैल्यू है उसके आसपास आ रही है, कभी 8 आए, कभी 8.1 आए, कभी 7.9 आए, ठीक है, तो ये एक्यूरेसी नहीं है क्योंकि अपन एक्यूरेसी ट्रू वैल्यू के रिस्पेक्ट में मेजर करते हैं, ठीक है। इफ यू हैव, ये क्या लिखा अपन ने, इफ यू हैव सेवरल मेजरमेंट, बहुत सारे मेजरमेंट ले रहे हैं, एंड ऑल दोस आर सिमिलर और क्लोज टू ईच अदर, ठीक है, तो दोस मेजरमेंट्स आर प्रिसाइज होगा, मतलब अपन ने बहुत सारे मेजरमेंट किए, एक बार आया 0.7, एक बार आ गया 0.6, एक बार आया 0.8, तो बहुत सारे मेजरमेंट ले रहे हैं तो या तो ये सब सेम आ रहे हैं या फिर एक दूसरे के पास आ रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, प्रिसाइज कहलाएगा। लेकिन ये ट्रू वैल्यू से क्या आ रहे हैं, पास में नहीं आ रहे हैं, ठीक है, तो प्रिसीजन क्या होगा हमारा, मतलब बार बार मेजर करने पर एक ही वैल्यू आना हमारा, ठीक है, क्लोजनेस है टू द रीडिंग के, एक रीडिंग के क्लोज है, कोई भी रीडिंग बस उसने पकड़ लिया लेकिन वो ट्रू वैल्यू के क्लोज नहीं है हमारा, तो वो सिस्टम कैसा हो जाएगा हमारा, प्रिसाइज होगा हमारा। तो अपन क्या बोल सकते हैं इससे कंक्लूजन, कि कोई भी सिस्टम है अगर वो एक्यूरेट है तो क्या वो प्रिसाइज होगा कि नहीं होगा, होगा। तो अगर कोई भी सिस्टम एक्यूरेट है तो वो प्रिसाइज होगा, लेकिन अगर कोई सिस्टम प्रिसाइज है तो वो जरूरी नहीं है एक्यूरेट होगा, ठीक है, क्योंकि अगर कोई सिस्टम एक्यूरेट है तो वो क्या करेगा, बार बार एक जो रीडिंग है इसी के आसपास की वैल्यू देगा, मान लो 0.8 दिया, फिर 0.7 दिया या 0.91 दिया, कुछ भी है, मतलब आसपास आता रहेगा ना, मतलब जो भी ट्रू वैल्यू है उसके आसपास आएगा, मतलब बट कंसिस्टेंटली सीरीज ऑफ जो अपन रीडिंग निकाल रहे हैं वो क्या है, एक दूसरे के आसपास आ रही है हमारी, ठीक है, या फिर एक ही आ रही है बार बार मेजर करने पर 0.9, ठीक है, बट वही प्रिसीजन की बात करें तो उसमें भी हमारा क्या है, आसपास आ रही है, ठीक है, लेकिन अपन ने क्या बोला, ट्रू वैल्यू के पास में नहीं आ रही है, किसी और वैल्यू पे जाके अटक गई है, इसमें मान लो ट्रू वैल्यू है हमारी 12 है बट ये इसके आसपास आ रही है, यहाँ पे ट्रू वैल्यू है 10, तो ये इसके आसपास ही आ रही है, मतलब रीडिंग इसमें भी इस टाइप से मिलेंगी, बार बार इसमें भी मिलेंगी, लेकिन ये ट्रू वैल्यू के पास होगी, ये ट्रू वैल्यू के पास जरूरी नहीं है हो, कहीं भी हो सकती है, कहीं भी अटक जाए, ठीक है, तो इससे एक कंक्लूजन निकलता है, ये नोट करके आप लिख लें कंक्लूजन, कि इफ सिस्टम इज accurate, if system is accurate, then it is precise also, but it is not necessary that if system is precise then it is accurate, ओके, मतलब अगर कोई भी सिस्टम एक्यूरेट है तो वो सिस्टम प्रिसाइज भी होगा, बट अगर कोई सिस्टम प्रिसाइज है तो जरूरी नहीं है कि एक्यूरेट होगा ही, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हर जगह ये आपसे पूछ सकते हैं, जैसे इस बार जो एग्जाम हो रहे हैं फाइनल ईयर वालों के
वो क्या हो रहे हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप्स हो रहे हैं, तो उनमें इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो अगर कोई सिस्टम एक्यूरेट है तो वो प्रिसाइज भी होगा, बट इट इज नॉट कंपल्सरी दैट इफ एनी सिस्टम इज प्रिसाइज देन इट इज एक्यूरेट ऑल्सो। ओके, तो आज ये डिस्कशन हो गया हमारा एक्यूरेसी और प्रिसीजन के बारे में, दोनों के बीच में रिलेशन के बारे में। बाकी अपन जो स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।